क्वीन ऑफ हाउस हॉस्पिटैलिटी पार्टनर फेयरफील्ड मैरियट अलकापुरी वडोदरा। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम। और आज विश्व महिला दिवस है, यानी कि हम सब का दिवस। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस विशेष दिवस की। सबसे पहले तो मैं यहाँ मौजूद जितने भी हमारे मेहमान हैं, जितने भी परफॉर्मर हैं, उन सबको बताना चाहूँगी कि आज विश्व महिला दिवस पर वीएनएम जिस विशेष पेशकश को लेके आया है, जिसको हमने 2020 में नाम दिया था हाँ मैं हाउसवाइफ हूँ। मगर कुछ बातें मैंने ऐसी सुनी, कुछ आर्टिकल ऐसे पढ़े कि ये हाउसवाइफ वाला जो मुद्दा था वो मेरे दिमाग से मैंने डिलीट कर दिया। चेतन भगत ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि जब आप वर्किंग वुमन नहीं हैं तो आप खुद का इंट्रोडक्शन जब देते हैं तो आप ये ना कहें कि मैं हाउसवाइफ हूँ, आप ये कहें कि मैं क्वीन ऑफ हाउस हूँ। और चेतन भगत ने ये जो लिखा है, उसी बात को पढ़कर मैंने सोचा क्यों ना हम सबको अब हाउसवाइफ नहीं, होम मेकर नहीं, हम अब कहेंगे क्वीन ऑफ हाउस। और सबसे पहले क्वीन ऑफ हाउस कहने का जो मुझे ख्याल आया वो मेरी माँ का चेहरा मेरी नज़र के सामने था। तो मुझे लगता है कि क्यों ना हम सब, जब पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि अब महिलाएं बहुत ज़्यादा एम्पावर हैं, बहुत ज़्यादा विकासशील हैं, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं, तो इस बात में पीछे क्यों? वो जब शादी कर किसी के घर पहुंचती हैं, यानी कि जो कभी अपना नहीं होता है उसे अपनाती है, वहां जाकर वो वहां की गृहिणी बनती है, यानी कि उस घर की रानी बनती है। इसीलिए अब से हम हमेशा हर रोज सेलिब्रेट करेंगे क्वीन ऑफ हाउस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। क्वीन ऑफ हाउस, इस कार्यक्रम को जब 2020 में हमने डिज़ाइन किया था, उसी सोच के साथ इस बार भी डिज़ाइन किया है। ये कार्यक्रम जो महिलाएं घर से बाहर काम करने नहीं निकली हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपने टैलेंट को, अपने पैशन को हमेशा जीवित रखा है और लगातार उसके साथ में जीकर अपने आप को खुश रखने की कोशिश की है। ऐसी महिलाओं के टैलेंट को आज इस मंच पर शोकेस करने का मौका वीएनएम दे रहा है ना आरती? बिल्कुल सही बताया। एंड आई थिंक इतनी ब्यूटीफुल चीज़ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वुमेनहुड जो है। और आप सभी से एक ही चीज़ की एक्सपेक्टेशन हम रख रहे थे आज के हाउसवाइफ्स को सबसे बड़ा सपोर्ट कौन कर सकता है, तो वो हैं इतनी सारी वर्किंग वुमेन एज वेल। सो एक नारी जब दूसरी नारी को अपलिफ्ट करती है, उसे सपोर्ट करती है, उसके टैलेंट को अप्रिशिएट करती है, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो यहाँ पर बैठी जितनी भी नारियां हैं उन सभी के लिए एक बार जोर से तालियां हो जाएं। ये दिन सिर्फ एक तारीख तक सीमित नहीं है, बट जैसे गायत्री जी ने बताया, लेट्स सेलिब्रेट द वुमेनहुड एवरी डे। इट्स अ स्पेशल डे फॉर एवरीबॉडी। नारी जो है वो हर रोज़ अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है। उसी को लगते कुछ लाइंस आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में चली गई। तो घर को तो हम बहुत अच्छे से सजाते हैं, लेकिन अपने आप के अंदर का जो टैलेंट है उसे भी आप लोगों ने जीवित रखा
और उसे प्रैक्टिस किया और आज उस टैलेंट को हम इस प्लेटफॉर्म पे देखने वाले हैं, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। क्वीन ऑफ हाउस। हमेशा कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो पति चिल्लाता है कि अरे यार मेरी ये चीज़ कहाँ रख दी। बच्चा कहता है मम्मा मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, कहाँ रख दिया है आपने। जब बेटी कहती है कि माँ मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, ये सारी बातें हम हमारे घर में जो क्वीन है उसे कहते हैं। क्वीन को हमारी हर चीज़ का पता है, यहाँ तक कि हमारे जज्बातों का पता है। इसीलिए मैं तो यूँ कहूँगी कि हमारे घर की जो क्वीन है वो हमारे घर की क्वीन ऑफ गूगल भी है। तो ये गूगल का काम भी करती है, सिर्फ चीज़ें नहीं, वो जानती है हमारे जज्बात, हमें क्या चाहिए, हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। वो सिर्फ हमारे एक छोटे से एक्सप्रेशन से, हमारी आंखें पढ़कर, हमारी माँ हमारे घर में जो है, हमारी भाभी है, हमारी बहन है, जो भी है जो हमें संभाल रही है, वो पहचान जाती है। और यही वजह है कि आज इस मंच पर हम सेलिब्रेट करेंगे क्वीन ऑफ हाउस। तो सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं रश्मि गायकवाड़ जी का। रश्मि जी जो हैं ये इंजीनियरिंग पढ़ी हुई हैं, म्यूज़िक इनका पैशन है और इन्होंने ट्रेनिंग ली है क्लासिकल सिंगिंग में। इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है जो हाल ही कोविड के समय इन्होंने शुरुआत की इसकी, और अपना पब्लिक अपीयरेंस जो है वहाँ से शुरुआत हुआ। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हैं रश्मि गायकवाड़ जी का। Thank you so much, VNM. So I've been given the responsibility to start the program, and I hope I make a good start. So here it is. This is a very old number, I think before my birth. From the film is Anmol Ghadi. Noorjahan ji has sung it, but it is such a foot tapping number that even remixes are made today on this number. न भूलेगा बचपन का रंगी ज़माना।
रवा है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। Thank you so much. किसी ने लिखा था कि भगवान ने बड़ी फुर्सत से महिला को बनाया, मगर उसे फुर्सत देना भूल गया। ये महिलाएं आज साबित कर रही है कि ऐसा नहीं है, वो फुर्सत उनके पास हैं और उस फुर्सत के लम्हे वो कैसे एंजॉय करना जानती है, ये साबित कर रही हैं आज इस मंच पर हमारे वडोदरा शहर की महिलाएं। बहुत ही ब्यूटीफुली आई थिंक सिंग किया रश्मि जी ने। रश्मि जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। चलते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की ओर। हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं कृतिका पटेल। कृतिका जी सिंगिंग इनकी हॉबी है, ये ट्रेंड सिंगर नहीं है, लेकिन ये स्कूल फंक्शंस और कॉलेजेस में इनविटेशन के बाद जाती हैं और ये सपोर्ट करती हैं सिंगिंग को। तो कृतिका जी का एक बार स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। कृतिका जी प्लीज़। Thank you VNM channel and happy Women's Day to all lovely ladies. Thank you so much. This is a devotional song dedicated to Krishna and it is written by my husband Neerav Patel. कृष्ण की वाणी कृष्ण से प्यारी, कृष्ण से ही संसार। कृष्ण की बातें जग से निराली, कृष्ण है जग का आधार। कृष्ण की पूजा जग में न्यारी, कृष्ण ही पालनहार। कृष्ण को जो साध सके तो कृष्ण ही तारनहार। कृष्ण से ये जग सुंदर है, कृष्ण करे संचार। कृष्ण ही तो जग के स्वामी, कृष्ण ही पूर्णावतार। कृष्ण को हम समझ सके तो कृष्ण ही परम मुकाम। कृष्ण को मन में ढूंढ सके तो मन बने वैकुंठ धाम। कृष्ण का ये जीवन सागर, कृष्ण लगाए पार। कृष्ण की लीला कृष्ण ही जाने, व्यर्थ है हमरे विचार। कृष्ण ही शिव है, कृष्ण ही ब्रह्मा, कृष्ण की शक्ति है माँ। कृष्ण के हर रूप को जाने, कृष्ण है अपरंपार। कृष्ण की रचना कृष्ण से जाने, करे ना नीज उपाय। तीन गुणों का खेल है सारा, चुकेंगे अज्ञान के बाण। त्याग का मतलब जाने यहाँ पे, छोड़े ना जीवन काज। अपने सुकर्मों को अर्पण करे हम, लेके हरि का नाम हो, लेके हरि का नाम। हाँ, लेके हरि का नाम। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। बहुत ब्यूटीफुल। हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत संस्कृति के लिए पहचाना जाता है
और इस संस्कृति को बरकरार रखने में सबसे अहम भूमिका निभाती है गृहिणी। हमारे घर में 5 लोग हैं, परिवार के सदस्य 7 हैं, 4 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं उसमें पूजा सिर्फ एक ही व्यक्ति करता है और वो माँ हमेशा पूजा करती हैं और उस पूजा का पुण्य पूरे घर परिवार के सदस्य को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट की ओर और ये हैं पूजा वशिष्ठ जी। पूजा जी फैशन डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड से हैं। इन्होंने कथक सीखा है, इन्हें सिंगिंग का शौक है और ये इस स्टेज पर पहली बार आ रही हैं किसी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने के लिए, तो इनके लिए तो बहुत ज़ोर से तालियां होनी चाहिए। ये कवि जितेंद्र चौहान की कविता आज रिसाइट करने वाली हैं। तो पूजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए प्लीज़। पूजा जी स्टेज पर आए उससे पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मौका है तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ तो कहना चाहिए कि ये पहली बार परफॉर्म कर रही है। वीएनएम इसी तरह पिछले 25 साल से सबको स्टेज देता आया है और ये 25 साल का जो हमारा सफ़र है वो इतना लाजवाब, इतना सुकून वाला और इतना प्यार भरा जो रहा, उसके लिए पूरा श्रेय मैं वडोदरा शहर को देना चाहूँगी, क्योंकि अब जाकर हम वडोदरा और गुजरात से बाहर निकले हैं। अभी तक वडोदरा शहर ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है, तो उसी तरह पूजा जी के इस परफॉर्मेंस को ज़रूर सपोर्ट करें, घर बैठे सही तालियां ज़रूर बजाएं। मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आज नारी शक्ति के ऊपर एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा है आप सबको अच्छा लगेगा। जन्म दिया है जग को मैंने, मैं दुर्गा अवतारी हूँ। मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। किया शत्रु को पानी पानी, हाथों में तलवार गही। अंगारों पर खेली हूँ मैं, जान की ना परवाह रही। छुई मुई जो मुझको माना, होगी भूल तुम्हारी ये। मनमानी जो करना चाहा, माफ ना हो गद्दारी ये। चलने दो अब साथ साथ में, चलने दो अब साथ साथ में, जिसकी मैं अधिकारी हूँ। मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। जितने प्रश्न तुम्हारे मन में, सबका ही मैं उत्तर हूँ। नहीं आग से खेलो प्यारे, रिश्तों के खातिर चुप हूँ। तुच्छ सोच से ऊपर उठकर सारे भेद मिटाओ तुम। मैं हूँ निर्मल गंगा जैसी, उंगली नहीं उठाओ तुम। मर्यादा में रहना सीखो, मर्यादा में रहना सीखो। बन सकती चिंगारी हूँ, मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। आज सोच अफसोस बड़ा ये, कुछ की नीयत डोली है। जिनके कंधे जिम्मेदारी, वही लगाते बोली है। सब्र बांध जिस दिन टूटेगा, अंधकार छा जाएगा। रोकेगा फिर कौन तबाही, महाप्रलय जब आएगा। ममता को मत रोंध अरे तू, ममता को मत रोंध अरे तू। खिलती सी फुलवारी हूँ, मत समझो लाचार मुझे तुम,
मैं भारत की नारी हूँ, मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। नमस्कार। मैं भारत की नारी हूँ, बिल्कुल। बहुत गर्व होता है हमेशा हमें कि मैं भारत की नारी हूँ, भारत में मुझे जन्म मिला है और उसकी वजह से ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि हमें इस हिंदुस्तान को अच्छे सिटीज़न देने हैं। हमारी परवरिश में वो बात दिखनी चाहिए कि मैं भारत की नारी हूँ। क्या आप वडोदरा में रहने, खाने और इवेंट प्लानिंग के लिए किसी अच्छे लोकेशन की तलाश में हैं? तो आपकी तलाश अब खत्म। वडोदरा की होटल फेयरफील्ड बाय मैरियट पर अलकापुरी प्राइम लोकेशन पर बनी फेयरफील्ड बाय मैरियट में है 96 रूम्स और स्यूट्स। आपके स्टे को बनाते हैं कंफर्टेबल, जिम और फ्री वाईफाई की सुविधा भी। वेडिंग, पार्टीज, कॉर्पोरेट मीटिंग्स या कोई भी इवेंट के लिए है 200 की कैपेसिटी का शानदार बैंक्वेट हॉल, एवी फैसिलिटी और कस्टमाइज्ड कैटरिंग भी। फेयरफील्ड बाय मैरियट के बेहद खास रेस्टोरेंट में रोज सुबह गर्मा गर्म बूफे ब्रंच के साथ लंच और डिनर के लजीज जायके। फेयरफील्ड बाय मैरियट, आरसी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा। अब हमारे बीच में हमारी वडोदरा शहर की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रंजनबेन भट्ट मौजूद है। बहुत व्यस्त आज थी, उसके बावजूद वो आप सबको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पहुँची है। प्लीज़ रंजनबेन आप आए। रंजनबेन एमपी है, मगर उनका जो प्यार है, लगाव है वडोदरा शहर के प्रति, वो बहुत अलग है। छोटे से छोटा कार्यक्रम हो, बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो, वो हमेशा कोशिश करती हैं कि मैं वहाँ पहुँचूँ। चाहे बच्चों का कार्यक्रम हो, चाहे बुजुर्गों का कार्यक्रम हो, चाहे खेल का कार्यक्रम हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वो ज़रूर वहाँ पहुँचती हैं। खेल के कार्यक्रम से याद आया कि खेल के कार्यक्रम में अगर वो पहुँची तो वो खेलेगी ज़रूर। और वो कौन सी गेम आपको पता है? कबड्डी। रंजनबेन बहुत शुक्रिया आप आए। क्या कहेंगे आज इस खास मौके पर? सबको हैप्पी वुमेंस डे। मैं वीएनएम परिवार को, हफीज खान जी और मेरी बहन गायत्री और सभी वीएनएम से जुड़े सभी को मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमेशा वीएनएम ने बच्चों को प्रोत्साहन दिया। हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे, जो हमारी वडोदरा की पहचान है गरबा, उनका भी एक गौरव दिलाने का काम हर साल वीएनएम परिवार करता है। वैसे महिला दिन के टाइम पे वीएनएम कुछ न कुछ अच्छा कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आज जो मेरी बहन घर में गृहिणी है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ न कुछ कौशल्य है, तो ये दिखाने के लिए ये वीएनएम ने स्पेशल हमारी बहनों के लिए कार्यक्रम रखा है। गायत्री, मैं सच में बहुत खुश हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत कम मेरी बहनों को मिलता है। और आज हमारी बहन देखो कितना अच्छा गा रही है। मैंने 3 हमारी बहनों को सुना, कितना अच्छा मैसेज दे रही है, कितना उनका आवाज़ है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं क्या यहाँ तो कहीं खिचखिचाहट या तो कुछ टाइम नहीं मिलता होगा, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता होगा, परिवार ऐसा जुड़ा हुआ होता है, मैं निकलूँ कि न निकलूँ। लेकिन મારી બહેનોને હું ચોક્કસ એવું કહેવા માગું છું કે ભગવાને આપણને બહુ શક્તિ આપી છે. તમે જુઓ, સવારમાં ઉઠીને ક્યાં સાસુમાની પૂજાની થાળી તૈયાર કરવાની હોય કે પછી મારા છોકરાઓને સ્કૂલ મોકલવાના છે તો એ તૈયાર કરવાના હોય, સસરા કે ઘરવાળાને માટે ચા બનાવવાની હોય, આપણે ફટાફટ બધું કરીએ છીએ. આપણે બધા એવા બહેનો છીએ કે ઘર, પરિવાર, સમાજ બધું સાચવીએ, આપણી જાતને નથી સાચવતા. આપણા માટે આપણે ટાઈમ નથી કાઢતા. અને બહેનો, આપણે આપણા માટે ટાઈમ ન કાઢીએ, આ બધું એડજસ્ટમેન્ટ કરીને આપણે આપણો ટાઈમ કાઢી શકીએ એવી તાકાત આપણામાં છે. ખાલી ને ખાલી તમારે શિડ્યુલ ગોઠવવાની જરૂર છે. એમાંથી વચ્ચે તું કેવી રીતે સમય કાઢીને
હું કંઈક સમાજને આપું, મારામાં કંઈક છે એને હું ઉજાગર કરું, મારા પરિવારને કંઈક આપું. આ જો તમે નક્કી કરશો ને બહેનો, તો વીએનએમ જેવો પરિવાર છે જે હંમેશા આવી બહેનોને ખૂબ પ્લેટફોર્મ આપે છે, સહયોગ બી કરાવે છે. એવું નથી કે આજે વુમન્સ ડે છે, આજે તમને ગવડાવ્યું અને પછી હવે તમારી મેરેને એમણે 8મીએ બતાવી દીધું એટલે પતી ગયું. ના, તમે એમનો સંપર્ક કરશો તો ક્યાં તમને પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવું. આ વડોદરા સંસ્કારી નગરી છે અને વડોદરામાં તમારા માટે વડોદરાની ભૂમિ, ગાયત્રીબેન, હું હંમેશા એવું કહું છું કે આ ભૂમિનો ગુજરાતમાં બહુ મોટો પ્રતાપ છે, બહુ પ્રભાવ છે. આપણામાં નેગેટિવિટી બિલકુલ નથી. વડોદરાની જનતામાં નેગેટિવિટી નથી, એ આવતી જ નથી. અમારાથી તમે કેટલાય દુઃખી હોવ ને તોય અમને વાત કરવી હોય ને તો બહુ પ્રેમથી કરતા હો. હલ્લાબોલ કરવો એ મારી વડોદરાની જનતામાં નથી. અને આ સર સયાજીરાવ ગાયકવાડજીની ભૂમિ છે. નવનાથ મહાદેવ આપણા વડોદરાની ચારો કોર છે. પણ બહેનો, આપણે એક એવી મહિલા છીએ કે આપણે સમાજને બહુ બધું આપી શકીએ. અને સમાજને આપવાનું હોય ત્યારે બહેનો, આપણને ભગવાને સમાજનું ઘડતર કરવા બી તૈયારી આપી હોય, એટલી શક્તિ આપી હોય, તો તમારી ને મારી એવી ફરજ બની જાય કે આવનારું ભાવિ, આવનારું ભારત, એ જે યુવા પેઢી છે એને આપણે મા તરીકે કેવી રીતે સંસ્કાર આપીને, આપ બધા જ મારી ગૃહિણી બહેનો બેઠા છે, આજની દીકરીઓને લાલન પાલન સંસ્કાર આ બધાનું આપો, પણ જોડે મારી મા સહન શક્તિ બી આપો. એવી આજના દિવસે મારી આ બધી જ ગૃહિણી પાસેથી મારી આશા છે કે આપણે ઘર પરિવાર તોડવા નથી દેવા. આપણી દીકરીઓમાં ખૂબ સહન શક્તિ હોય, દીકરીઓને એટલી ઊંચાઈએ જાય, પણ છતાંય ઘર પરિવારને સમાજ એને પણ જોડવાનું કામ મારી દીકરીઓ કરે. એવું આજના દિવસે હું આપ સૌની વચ્ચે એક માગણી કરી રહી છું. અને આપ સૌ ખૂબ સક્ષમ છો. તો જ્યારે ગાયત્રીબેને આ સરસ મજાનું પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે, તમને બધાને ફરીથી ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડેની ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું. ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે મારી બહેનો પર કોઈ આફત ના લાવતા ખૂબ શક્તિ આપજો, અમારી ભૂલાયેલી શક્તિને યાદ કરાવજો, એટલે અમે ચોક્કસ દોડીને સમાજને કંઈક આપવાનું કામ કરશું. અને બહેનો, છેલ્લે એક વાત કહું કે આવા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી આપણને મળ્યા હોય અને મહિલા સશક્તિકરણ કરવા માટે હંમેશા તૈયાર હોય. આવો, આપણે બધા એવા સમૃદ્ધ ઘરની બહેનો પણ છીએ, આપણી પાસે એવી નાની નાની ઘરની બહેનો પણ છીએ. એને કેવી રીતે મદદ કરીએ, એને બેઠી કરવાનું કેવી રીતના કામ કરીએ, આ પણ આપણી ફરજ છે બહેનો. ત્યારે મને પણ ગાયત્રીબેને તમારી વચ્ચે અહીંયા આવવાનો એક મોકો આપ્યો. હું ગાયત્રીબેન, વીએનએમ પરિવારનો ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. તમે આજે મારું ખરેખર ટાઈટ શિડ્યુલ, મારી 3 દિવસની સાંસદ ખેલ સ્પર્ધા આજે સમારોપ છે, વચ્ચે હમણાં 1 કલાકનો ટાઈમ તમને બધાને એક વાત હું ચોક્કસ કહીશ. ગાયત્રીબેન, આપણો જ ભૂપેન્દ્રભાઈ રાણા, આપણો પત્રકાર અને એનો ભત્રીજો 5 દિવસ એટલે 120 કલાક વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ કરવા જઈ રહ્યો છે. ટેટુ, એક ધારું ટેટુ બનાવવું 120 કલાક, 65 કલાકનો રેકોર્ડ છે. અને 21મા કલાકે હું બેઠી. મને એવું હતું કે મારા દીકરાને મારે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. મારા ટાઈટ શિડ્યુલમાં પણ 50 મિનિટ એની વચ્ચે બેસીને મેં પણ ટેટુ બનાવ્યું કે વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ જ્યારે દીકરો કરતો હોય તો એમાં વડોદરાની સાંસદ પણ અંદર છે, એણે પણ યોગદાન આપ્યું છે અને એને પ્રોત્સાહન, એને હિંમત આપી છે. અને તમે સમજી શકો છો કે 5 દિવસ એક ધારું બેસવું બહુ અઘરું કામ છે, પણ એ દીકરાને પણ હિંમત આપવાનું કામ કર્યું છે. और अब जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि ये बैंक्वेट हॉल को हमने स्टूडियो में कन्वर्ट किया है, वो किसकी बदौलत? फेयरफील्ड मैरियट, जिनकी ओनर साहिबा यहाँ बैठी है, अनीशा पटेल जी, प्लीज़ आप स्टेज पर आइए, प्लीज़ आइए. इनके सपोर्ट से ही ये संभव हो पाया है. और मैं गुजारिश करूँगी रंजन बहन को कि एक छोटा सा मोमेंटो अनीशा जी को दें. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.
आज इतनी सारी सुरीली परफॉर्मेंसेस सुनने के बाद क्वीन ऑफ हाउस का बैंड बनाना चाहिए। क्या बोलते हैं आप सब? बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर तक ये बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 4th पार्टिसिपेंट की ओर, डॉक्टर रानू मुखर्जी। मैम आई थिंक इस हॉल में सबसे यंग है। ये पोइट्रीज स्टोरीज लिखते हैं, इनकी पोइट्रीज और स्टोरीज पब्लिश्ड हुई हैं नेशनल लेवल की मैगजीन्स में। इन्हें अवार्ड दिया गया था बाय हमारे लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों। और मैम की काफ़ी सारी बुक्स जो हैं, ये इनकी पुस्तकें 12 पुस्तकें पब्लिश हुई हैं, जिसमें से 3 अभी पाइपलाइन में हैं। ये गुजराती, बंगाली, इंग्लिश स्टोरीज़ को ट्रांसलेट करती हैं हिंदी में। तो रानू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ ज़ोरदार तालियों से स्वागत करेंगे रानू जी का। आज पता चल रहा है कि वडोदरा शहर में कितना टैलेंट है और उस टैलेंट को आप एंजॉय करें। सभा में उपस्थित सभी गुणीजनों को नमस्कार और सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निरंतर प्रगति करती रहें, यही एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और प्रमाण है कि हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं। और मैडम ने भी अभी हमें बहुत अच्छी बातें कही और मैं बीएनएम की भी बहुत आभारी हूँ। विगत 20 वर्ष से मैं बीएनएम से जुड़ी हुई हूँ। कुछ न कुछ इधर उधर से होता रहा और हर थर्सडे आदरणीय व्यास जी का प्रोग्राम के लिए हमारा पूरा परिवार खेल की न्यूज़ सुनने के लिए बेताब रहता था। तो आदरणीय व्यास जी को नमस्कार। उन्होंने अगली पीढ़ी तैयार कर दी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निरंतर इसकी प्रगति की शुभकामनाएं करती हूँ। और मैं अपनी अभी एक छोटी सी स्वरचित कविता सुना रही हूँ। अंतस के शब्द। मैं चली जाऊंगी पर कुछ न कुछ फिर भी तुम्हारे भीतर बची रह जाऊंगी। मैं तो चली जाऊंगी पर कुछ न कुछ तुम्हारे भीतर मैं बची रह जाऊंगी। जैसे बची रह जाती है चुटकी भर धूल, लाख बुहारने के बाद भी चौखट से चिपटी हुई। चाय पीकर गए मेहमानों के कप के नीचे बची हुई घूंट भर चाय की तरह मैं बची रह जाऊंगी तुम्हारे जीवन में। तुम मुझे याद करो न करो पर मैं याद आ जाऊंगी। तुम मुझे याद करो न करो पर मैं याद आ जाऊंगी। उस उड़ते खड़खड़ाते हुए सूखे पत्तों की तरह तुम्हारे घर घुस जाऊंगी। तुम्हारे घर के आंगन में घास की तरह बिछ जाऊंगी। तुम मुझे याद करो न करो, मैं तुम्हें याद आती ही जाऊंगी। बंद कर लो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां, बंद कर लो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां, पर फिर भी दरारों में से छन कर आती हुई धूप की तरह मैं तुम्हारे एकांत में फिर भी घुस जाऊंगी। तुम्हारे एकांत में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंतिम समय में, अंतर्गत समय में मैं घुस जाऊंगी। तुम मुझे याद न करो, मैं चली जाऊंगी पर फिर भी कुछ न कुछ तुम्हारे अंदर बची रह जाऊंगी। नमस्कार। पहले तो रानू जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मृगांक शाह, हम सब जानते हैं उनको। बहुत बड़ी पहचान मृगांक शाह की, वो डॉक्टर गुणवंत शाह के दामाद। वो खुद भी बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कविता अभी लिखी थी। उसमें से कुछ लाइंस में इस कविता सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी ये सुनानी चाहिए आपको। गुजराती में लख्यू शेमणे। उन्होंने अर्धांगिनी को सर्वांगिनी कहा है। सर्वांगिनी, नजर एनी बहु बारीक, नजर एनी बहु बारीक, तकेदारी राखे झीणी झीणी, तमारी पीड़ाમાં कणसे आंखों थाय भीनी, पत्नी पतिनी अर्धांगिनी नहीं, ए तो सर्वांगिनी। बेहद खूबसूरत कविता ये उन्होंने लिखी। मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसीलिए आज उसके कुछ लाइंस बस इस कार्यक्रम में मैं आपको सुनाती रहूंगी। अब किसे बुलाएंगे आरती?
अब बुला रहे हैं मिसेस वंदना आप्टे को। वंदना जी जो हैं ये एज अ ट्रेजर इंस्ट्रक्टर काम करती थी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर में, अभी रिटायर्ड हैं। और कोविड के बाद इन्होंने एहसास इन्हें हुआ कि ये इनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो रहा है मैंडोलिन की तरफ। और कोविड के समय इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली प्रदीप्तो सेनगुप्ता जी से, और आज ये हमारे बीच में मैंडोलिन बजाने वाली हैं। तो जोरदार तालियां हो जाएं वंदना आप्टे जी के लिए। हेलो ऑल यंग लेडीज, मैं भी यंग हूँ इसलिए बजा रही हूँ। और यहाँ कल ही ऐसा कुछ हादसा हुआ, लेकिन मैंने जिद, हम लोगों में जो जिद होती है ना, वो जिद मुझे यहाँ पे खींच के लाई हूँ। तो शायद बजाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, प्लीज बेयर विथ मी। लेकिन बैक टू बैक में 2 फिल्म सॉन्ग बजाने वाली हूँ। आप पहचान लेना कौन से है। तालियों से सपोर्ट करेंगे प्लीज। ऑडियंस में सारी लेडीज चलिए सुर लगाएं उनके ताल के साथ। गाना तो सभी को आता है, पहचान लिया आप सबने? तो चलिए।
प्यार ही प्यार पले। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं थोड़ा डर लग रहा था। वंदना जी के लिए। महिलाओं की जिद ही तो है जो हमेशा हमें जिताती है, और इसी जिद को और इसी पैशन को परफॉर्म करने के लिए, उनके पैशन को एक हमने पंख दिए हैं, एक स्टेज दिया है। वीएनएम की ये कोशिश है, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्वीन ऑफ हाउस। और ये सेलिब्रेट करने का जो हमें एक बहुत ही बेहतरीन एम्बियंस मिला है, उसके लिए हम आभारी हैं फेयरफील्ड मैरियट। अनीशा जी, थैंक यू सो मच, इतना खूबसूरत एम्बियंस देने के लिए, इतनी खूबसूरत जगह देने के लिए। वीएनएम टीवी हमेशा एक ऑब्जेक्टिव के साथ काम करता है, वो है कुछ नया लाने का सोसाइटी के लिए, और उसकी एक झलक आप आज देख रही हैं। वीएनएम टीवी का अब खुद का किड्स चैनल भी है। हम किड्स के रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। पिछले 2.5 साल से ये चैनल चल रहा है। मैं ज़रूर उसके बारे में मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों का चैनल है इसीलिए। बट प्लीज़, जिस तरह आप यहाँ पर आज हैं अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, उसी तरह बच्चों के लिए भी वो मंच है जहाँ वो अपना टैलेंट शोकेस कर सकें, उस माध्यम को, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकें। और इसी तरह जिस तरह आज आप सब यहाँ पे सितारे हैं, वो भी यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे चमकेंगे। और ये स्टेज सभी के लिए है, सभी के लिए हमने ये ओपन रखा है। हम स्पेशल बच्चों के लिए भी काम करते हैं, उनके साथ भी काम कर रहे हैं, उनको भी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश वीएनएम टीवी कर रहा है। तो अब आप सबसे इजाज़त लेते हैं, एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ हाउस हॉस्पिटैलिटी पार्टनर फेयरफील्ड मैरियट अलकापुरी वडोदरा।